रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला की मौत के बाद देर रात अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मृतका की पहचान कामिनी सोधिया के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि मरीज अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन न तो समय पर इलाज मिला और न ही डॉक्टरों ने गंभीरता दिखाई। परिजनों का कहना है, अगर सही वक्त पर इलाज होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। हंगामा बढ़ता देख समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरह काबू में लिया। पूरे मामले पर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने कहा कि मृतका के परिजनों से आवेदन लेकर कामिनी सोधिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मरीज की हालत अस्पताल आने से पहले ही बेहद खराब थी और उसकी कंडीशन शुरू से ही गंभीर बनी हुई थी। हालांकि परिजनों का सवाल साफ है, अगर हालत गंभीर थी तो इलाज में देरी क्यों हुई। अब पूरा मामला जांच के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी कि ये मौत बीमारी की वजह से हुई या फिर निजी अस्पताल की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। ये बताइए, मारपीट से डर लग रहा है? नहीं करेंगे आप। अरे आपको मालूम है रंजन मेडिकल मेरा से जुड़ा हुआ है। आपने से कोई एक प्रश्न पूछे? नहीं, हमें मैं ही पूछ रही हूँ। चलिए आप बस पूछिए, ये सामने आ जाइए। आपने बोला कि पहले मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद आप खाना खाइए। आपने बोला खाना अभी मेरे पास नहीं है, खाना अभी भी रखा है, आपने मंगाया है खाना वाला। तो आपको वेट करना चाहिए था। हमको नहीं पता, इस सब की नॉलेज हमें नहीं। आपको था नॉलेज, आपको था, आपको वेट करना चाहिए था। खाना खाया था सिस्टर, फिर मैंने नहीं खाया। तो सवेरे खाना खाया तो आप शाम को डोज दे देंगे। खाली पेट तो नहीं थी ना कि खाली पेट थी? सवेरे का खाया शाम तक खाली, सुबह का खाया शाम तक आप जिंदा रहते हो मैडम। एक मिनट आप डोज देने से पहले आपने बीपी क्यों नहीं चेक किया? बीपी चेक था, बीपी लो हो रहा था, सिस्टर जी ने चेक किया था, खाना रखा था वहाँ पे। नहीं सर, नहीं, मैं उसी टाइम वहाँ पे थी, सिस्टर बाहर गई, बीपी मशीन दौड़ते हुए लेके आई। जब उसने हिचकिया लेके मेरे यहाँ पे उसने वो कर दिया, दम तोड़ दिया। मैं गेट पे थी सर। और इनके पास सर्टिफिकेट है क्या, पूछिए। हम नहीं थे, लेकिन हम लोग इमरजेंसी पे आए और ऊपर सीपीआर। सर आप जब तक इमरजेंसी में आए कहानी खत्म हो चुकी थी। ऐसा नहीं मैडम, कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऊपर हम लोग ले रहे थे। तो आप ऊपर ले जाके तो आपने क्या किया ये मैं नहीं जानती, पर मेरे हाथों पे उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी सर। और इनका सिस्टर ने मुझसे ये सर्टिफिकेट चीज कहा था, ये क्या हो गया इनको, ये क्या कर रही है? सर दोनों के सर्टिफिकेट एक लाइन में बता दो। मेरी दौरानी अच्छी खासी थी, बोल चाल रही थी, बात कर रही थी, पर जब जो भी नर्स थी उनके यहाँ जो भी आई, हम लोग ने उसको ये चीज बोला भी कि पेशेंट ने खाना नहीं खाया है। उसने बोला कि नहीं आप बाहर जाओ, पहले हम दवाई कर ले, और पेशेंट ने खाना नहीं खाया था, उसी का हाई डोज प्लस। जब वो खत्म हो गई है उसके बाद उसका बीपी और पल्स चेक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे उसको डोज लगाया गया वो अकड़ गई और मेरे ही हाथों में वो अकड़ी थी, लास्ट हिस्सी ली थी। मैंने भी इन लोग से बोला भी कि वो खत्म हो गई है, पर डॉक्टर दौड़ते दौड़ते नर्स बाहर गई और मुझसे आके पूछती है कि इनको क्या हो गया है। क्या यहाँ की नर्सों को पता नहीं मरीजों को क्या हो जाता है? मतलब हम लोग बताएं कि उन्हें क्या हुआ है। जब ऐसी हालत हुई तो क्या सीनियर डॉक्टर आए? कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे। हॉस्पिटल वाले कुछ भी बोले, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं वहां खड़ी थी, मैं अकेली थी, मुझे बार बार बाहर कर दिया जा रहा था कि आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। फिर जब उनके यहाँ जो भी नाइट में डॉक्टर रहे होंगे वो आए, उन्हें बोला आईसीयू में ले जाना है। क्या आईसीयू में जाते ही वो खत्म हो गए? कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। जो बाहर करके गेट भी बंद कर दिया, बॉडी को बाहर हम लोग को बताया भी नहीं कि हम बाहर, बॉडी को बाहर कर दिया गया था। नहीं, हम लोगों को कोई सी भी जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को कुछ भी नहीं पूछना, मैं कोई दवाई में सवाल नहीं उठा रही, कोई हॉस्पिटल में नहीं उठा रही। मुझे बस इतना बताइए इनके यहाँ की नर्स कैसे थी कि मरीज को बिना ये पूछे कि उसने खाना नहीं खाया उसको डोज दे दिया। और क्या पेशेंट के मरने के बाद बीपी चेक किया जाता है? मतलब ये कौन से डॉक्टर ये अपने यहाँ के कंपाउंडर या नर्सों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि जब पेशेंट मर जाए उसके बाद आप बीपी चेक करिए? तो आप लोगों को जानकारी तब हुई जब डेड बॉडी बाहर निकाल दी? हम लोगों को बाद में हुई। पहले उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं वो दे रहे थे, क्या कहते हैं, सीरियस वार्ड में, आईसीयू वगैरह में थी वो।
और हम लोग नीचे थे। पर हम लोगों को पहले पता चल गया था क्योंकि वो जो मेरे हाथ में उसका फेन निकल चुका था, वो उसने हिचकियां ली, वो खत्म हो गई थी। वो अभी आप लोगों ने यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, तो क्या है आप लोगों की मांग? हमारी मांग कुछ नहीं है, हमें वो नर्स से बताइए, हमको सर बताएं कि मरने के बाद क्या बीपी चेक किया जाता है, हमको ये बताएं। और बिना पूछे बिना कुछ खाए कैसे उन्हें उनको डोज दे दिया उनने, और एम्बुलेंस में बॉडी आके रखा गई, और गलती बिगड़ पूछे एम्बुलेंस का खर्चा वो दे रहे थे क्या? उन्हें एम्बुलेंस बुलाई और बॉडी रख दी। ये तो हम लोगों का काम है, एम्बुलेंस हम बुलाएंगे। इतना बड़ा तो हॉस्पिटल नहीं है, लापरवाही की तो हद है। तो ठीक है ना, रोड में किसी को भी उठा के अपने नौकरी दे दिया करें, क्या दिक्कत है? और आधा घंटा किसी भी हॉस्पिटल में आधा घंटा नहीं लगता है बोतल चढ़ाने में, ये आधे घंटे से सीखती रह गई हाथ में। मैंने बोला भी कि ये कौन सी नर्स है कि आधे घंटे से हाथों को छेद रही है। फिर उनसे नहीं बना है तो ऊपर गई है, कोई सीनियर नर्स को बुला के लाई है, फिर उनने बोतल चढ़ाया। मतलब वो जेल को नहीं लगा? नहीं, वो जेल को नहीं लगा पा रही थी, वो अपनी सफाई में कुछ भी दे, पर हम बार बार देख रहे थे, हमको बार बार बाहर किया जा रहा था। मतलब आप लापरवाही मानती हैं? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे सर? हमारा पेशेंट गया है, उसकी 6 महीने की बच्ची है, उसका खर्चा कौन सरकार उठाएगी कि हॉस्पिटल वाले उठाएंगे? 2 बच्ची है छोटी छोटी, ये वो देखिए मुंह लगी। नहीं, हमारा एक ही सिद्धांत है, वो नर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बताए और उसकी गलती भी माने कि हमारे यहाँ की नर्स की। मेरा नाम सरिता है, मेरी देवरानी है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानी सोंधिया। मरीज को लेके आई थी, कौन है आप? भारी है वो मेरी। क्या दिक्कत क्या? उनको हाथ पैर में दर्द था बहुत, कमर से नीचे तक, और हाथ में नली लगी थी। मैं 6 बजे आई हूँ यहाँ, भैया बुलाए हैं मुझे। 6 बजे से वो बैठी है, बोल दिए यहाँ एडमिट कर दो, लेकिन वो बैठी है जब से, बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है। जब बेड खाली हो जाएगा, पहले आयुष्मान की पूरा वो करवाए विधि की, हाँ ये हो जाए, फिर उसके बाद बोल रहे हैं बेड खाली हो जाएगा। तो फिर रात में कुछ देर में रिसेप्शन से जाके हम खुद पूछे कि कब खाली होगा बेड, वो बोल रहे हैं हाँ रात में खाली होगा। रात में हम अभी व्यवस्था करवाते हैं। नर्स ये जो स्टाफ था उनसे भी मैं पूछी हूँ कि कब खाली होगा, उनका हाथ पैर भरा रहा, उनको दिक्कत है, लेटने के लिए नहीं मिला। लेकिन वो तब भी बोल रही थी नहीं, जाके रिसेप्शन से पूछो। रिसेप्शन से पूछी मैं, वो बोले कि अभी खाली करवाता हूँ। फिर वहाँ ऐसे जैसे नॉर्मल एक ऐसे बेड था जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, नॉर्मल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ ऐसे ले जाके लेटा दिए। फिर मैं उनको खाना भी खिलाने गई, पहले एक नर्स लगाई, 2 बार 3 बार देखी तो उनको नर्स नहीं मिली है झलकू लगाने के लिए। फिर दूसरी को बुलाई तो वो लगाई, पता नहीं अंदर कौन से, जैसे इंजेक्शन लगाई तैसे उनकी आंख बरर गई, उल्टी करने लगी, आंख बरर गई, एकदम से मुंह खुल गया पूरा। क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत बस मेन वैसे पेट में उनकी सीटी स्कैन हुई थी, जांच हुई थी, और डॉक्टर भी देखे तो उनको जानना चाहिए कि हाँ ये इमरजेंसी डॉक्टर है, पेशेंट है, उनको एडमिट इसीलिए न लिखे थे। नाली लगी उनकी 28 साल। 28 साल। कहाँ की रहने वाली? वो डिठौरा की है। आपका नाम क्या? मेरा शिवानी सोंधिया। हम 2-3 बार 3-4 बार बोले हैं, भैया थे मेरे तो वो हो गया, इधर उधर थे, हम खुद एक्सरे करवाए। एक्सरे में अच्छी थी, बेटी छोटी सी है उनकी 6 महीने की, उनको दूध पिलाई है, अच्छे से जांच करवाई है नर्स, वो सैंपल ली है, ब्लड सैंपल ली, तब भी अच्छे से थी। जब आप लेके आई हैं तो पेशेंट की कैसी हालत? जब इंजेक्शन लगाई तब बिगड़ी है हालत। जब मैं तो खुद 6 बजे आई हूँ, भैया लेके आए हैं उनको, 3 बजे लेके यहाँ आए हैं। 3 बजे से देख लिए थे, एक बार डॉक्टर बोले एडमिट कर दीजिए, नली लगा दिए थे उनके। कौन से हॉस्पिटल लेके आई? नेशनल हॉस्पिटल। वही नर्स जो लगाई इंजेक्शन, जैसे ही उनको समझना चाहिए कौन सा लगाई और क्या डोज लगाई। वो खुद जैसे ही लगाई, वो खाना खाने तक के लिए बताइए, जब वो रेडी थी तो कैसे वो एकदम वो हो सकती है सीरियस। कितने बजे बताया कि उनकी मौत हो चुकी? ये अभी बताई। अभी ले जाने के बाद भी कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं, ले जाने के बाद भी बोली अभी जाइए, फिर बोली ठीक है। अंदर गए तो सब कर रहे थे, हम लोग सोचे ठीक है हो गया, यहाँ शायद वो सह ना पाई हो इसलिए। आपकी बात नहीं हुई थे यहाँ? नहीं करना चाह रही है वो सीनियर डॉक्टर खुद, कौन से भैया सोनू भैया देखे डॉक्टर फाइल अखिलेश पटेल जी डॉक्टर देखे। उनको बोलना चाहिए स्टाफ को कि तुरंत ये इमरजेंसी पेशेंट है, उनको तुरंत बेड दिया जाए, लेकिन उनको बेड नहीं मिला।
नीचे डॉक्टर अभी आप लोग बॉडी को लेके नीचे खड़े हुए हैं। हम लोग नहीं लेके आए सर, वो वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस इशू किया गया है। हम लोग उन्हीं की गलती है, ये उन्हीं की गलती है। जैसे ही इंजेक्शन लगाया तैसे ही उनकी आंख वो हो गई। अस्पताल को हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस इशू किया गया है, हॉस्पिटल की तरफ से ही बॉडी को यहाँ पे एम्बुलेंस। उनको बताइए बेड नहीं दिया गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनको बेड देना चाहिए ना। जब पेशेंट इतना वो है तो क्या लगता है या इनकी गलती है, यही लोग मार डाले हैं। लापरवाही हुई है, इसलिए कि पेशेंट की जो कंडीशन यहाँ पे आई थी वो हंसते बोलते आई थी। अभी तक वो हंसी खाना वाना खाने के लिए तक बोली है, उनकी कंडीशन खराब तैयार थी, हाथ धुलाई। जैसे मैं खाना निकालने के लिए सोची तो मुझे वो जो नर्स गई जलकू लगाने तो मुझे बाहर भगा दी, बोली जाओ अभी थोड़ा 2 मिनट में लगा लूं। और जो पहले वाली नर्स थी तो उससे बनता ही नहीं था, 2-3 बार यहाँ छेदी है उसमें तो बोली कि नहीं इसमें सूजन आ जाती है। मौत के बाद जो है परिजन हंगामा कर रहे थे, क्या है सर पूरा मामला बताएं। एक महिला थी, यंग महिला कामनी सोंधिया जी, 28 साल की फीमेल थी। ये शाम को हमारे पास आई थी, हमने इनको देखा था और स्थिति गंभीर थी। ये रही इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट, आप लोग चाहेंगे तो इनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ये था कि इनका लीवर में कई जगह मवाद भर गया था, है ना। स्प्लीन सूज गया था, आंतों में सूज गया था, टट्टी भरी पड़ी हुई थी और जो अंदर की नसें हैं वो फूल चुकी थी, बच्चेदानी के नीचे अच्छा गंदा पानी भरा हुआ था। ये सारी स्थिति इनकी लगभग 6 महीने से चल रही थी। ये थोड़ा बहुत इंजेक्शन लेके अपनी दवाई गोली करा रहे थे, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे। हमारे पास आए, फ़ोन भी आया था बड़े डॉक्टर लोगों का कि इनको देख लीजिए। हमने आयुष्मान उनको तुरंत भर्ती किया। उसी समय इनकी स्थिति इनको परिजनों को बताई गई थी कि लीवर लगभग, जिससे हम बोलचाल की भाषा में उसे कि सड़ चुका है, तो इन्फेक्शन होने और जान का खतरा पर्याप्त है। हमने आयुष्मान में ही इनको लिया, कोई पेमेंट भी नहीं लिया गया और बीपी वगैरह कम था तो शुरुआती दवा हमने स्टार्ट ही कराई थी। उंडन होती है, एक उल्टी की और एक पेंटाप होती है, दर्द का इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगे थे, तब भी बीपी नहीं है। तो ये हुआ कि आईसीयू शिफ्ट कर लिया जाए। वहाँ शिफ्ट करके बीपी बढ़ाने की दवा वगैरह दी गई। समय के साथ इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, दवा देने के बाद भी बीपी वगैरह नहीं आया। फिर इनका अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उसमें ये चले गए। सीपीआर वगैरह जो एक आईसीयू के नियम है वो सब दिए गए, वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर किसी कारणवश महिला की जान नहीं बचा जा सकी। ऐसा पूरा एक मसला था जो ड्यू प्रोटोकॉल पे हमने सारा कुछ इनको किया और इनके पति को भी हमने दिखाया, उनके जो अटेंडर थे उनको भी दिखाया, उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको भी दिखाया। सारी चीज़ें इनकी सहमति के साथ ही अस्पताल में की गई। सर परिजनों ने जो आरोप लगाया सर कि नौसिखिया नर्स से जो है दिल को लगवाया जा रहा था, वो भी नहीं लगा पा रही थी और मरने के बाद जो है बीपी टेस्ट किया जा रहा था। सर ऐसे देखिए, मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ, उनका आवेग है, वो ऐसा बोल सकते हैं। मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, एम्स भोपाल, रायपुर, हर जगह काम किया हूँ। हमारी टीम इन कार्यों में दक्ष है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर जैसे ऑपरेशन किए हैं जो रीवा में पहले कभी नहीं हुए हैं। आईसीयू में हमारा काम काफ़ी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती, हम लोग कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की। और दूसरी बात आप लोग माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मरीज की असामयिक मृत्यु हो। सब चाहेंगे कि मरीज उनका स्वस्थ होकर के घर जाए, दुआएं दें और वो सुखी रहे। सर परिजनों का ये भी आरोप है कि उनको जानकारी दिए बिना एम्बुलेंस बुलाई गई और बॉडी को गाड़ी में शिफ्ट किया गया। मैं पहले भी इस बारे में बता दिया है कि जब भी मृतिका के साथ ऐसी घटना हुई तो सबसे पहले उनके पति को ही बुलाया गया है, उनको दिखाया गया, फिर उनको ढाढ़स बनाया गया। उनके बाद उनके एक अटेंडर थे, उनको भी बताया गया, जिनके यहाँ वो काम करते हैं उनको दिखाया गया। तीसरे नंबर पे फिर उनके बड़े भाई को भी बुलाया गया, उनको भी दिखाया गया। जी सर, ये मौत हुई तो किस लापरवाही की वजह से हुई? जैसे आपने कहा कि उसका लीवर वो हो चुका था, तो उसको लेके बिल्कुल भी लापरवाही का कहीं कुछ मसला नहीं है। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर यह है कि 6 महीने तक जो इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया ना, वो एक लापरवाही हो गई है जो कहना उचित नहीं है इस दुख की घड़ी में। मैं समझता हूँ, पर आम जनता को भी पता होना चाहिए कि समय पे इलाज लेना जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आपका लीवर पूरा फेल हो चुका है, डिकम्पनसेटेड लीवर फेल्योर में जा चुका है, उस समय हम चिकित्सकों के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता। हम लोग एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं मरीज के जीवन को बचाने के लिए।
सर मामला निकल के ये भी आया है कि पेशेंट जो आया था यहाँ पे जिसकी मौत हुई है, ये इसके पहले इनका मिनरवा में भी ट्रीटमेंट चला है। वहाँ का एक सिटी स्कैन का पर्चा है मेरे पास। ट्रीटमेंट चला कि नहीं चला उसके बारे में जानकारी नहीं आ पाई है। डॉक्टर शिरीष सर ने देखा तो उन्होंने सिटी स्कैन एडवाइस किया। सिटी स्कैन में सारी बीमारियां निकल के आई थी जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके आधार पे हमने इनको तुरंत, हितग्राही थे तो इनको तुरंत हमने भर्ती कर दिया। सर यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल में एक पेशेंट की मौत हुई, परिजनों का लापरवाही का आरोप है, तो क्या अभी तक चीजें निकली और परिजनों? देखिए, ये जो पॉइंट मिला था कि नेशनल हॉस्पिटल में आज एक महिला को इन्होंने एडमिट कराया था। ये मैहर जिले के रहने वाले पेशेंट हैं मूलतः। इन्होंने एडमिट कराया था और शायद ये रेफरल होकर के मरीज यहाँ पे आया था और जो डॉक्टर ने इलाज किया उसके बाद जो है मृत हो गई, महिला की डेथ हो गई है। परिजनों का ये आरोप है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, इलाज में गलत इंजेक्शन लगाई, ये उनका आरोप है। जो इन्होंने इलाज किया है उसका जो जानकारी होती है, जो डेली रूटीन में चढ़ाते हैं, वो हमने परिजनों को दिलवा दी है। उनकी और एक मांग ये थी कि पर डॉक्टर हमारे सामने आकर के बताएं कि हमारे पेशेंट को क्या समस्या थी और हमने क्या इलाज किया है। वो भी हम परिजनों की मांग पर डॉक्टर से सामना करा दिया है। डॉक्टर ने जो इलाज करा उन्होंने बता दिया है। उनकी जो भी वैलिड मांग थी, उनका ये था कि हमारे पेशेंट को डेथ के बाद बिना हमको दिखाए रैप अप कर दिया गया, पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, हमको खोल के दिखाया जाए। वो भी जो उनके अधिकार हैं उनको पालन कराया जा रहा है। परिजनों से भी हमारा यही निवेदन है कि जो कानून व्यवस्था है बनी रहे और जो आपकी जायज़ मांग हो और जो न्याय होगा वो हम पेशेंट के परिजनों को दिलाएंगे। सर परिजन बॉडी ले जाने के लिए राजी हो गए? हाँ, परिजन तैयार हैं। हमने उनको समझा है कि कानून के हिसाब से चलें तो आपको न्याय भी मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो वो ऑनर है जिसको आप रेंट पे दिए ना, वो ऑनर है। क्यों बोल रहे हैं नहीं, अरे आप बिल्डिंग रेंट पे दियो तो आप ऑनर नहीं हो, है ना भैया। जो हॉस्पिटल रेंट पे लिए वो ऑनर कहलाता है। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ से आप लेके आए हो? हम लोग यहीं से हैं, कहाँ से कोई लेके आए? बाहर से नहीं है, है ना। अगर ऐसा कुछ है ना तो आप डॉक्टर साहब को बुलाइए जिन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया है, जिन्होंने ट्रीटमेंट दिया है आप उनको बुलाइए। आप बात मत करिए। अरे इसको कहा के लिए बता रहे हैं? नहीं पूछना इससे, नहीं ट्रीटमेंट ये नहीं दिया है, नहीं करना। अल्लाह नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओ भैया, हेलो, ये भैया हाथ जोड़ के बताओ, है ना, ये सब न बताओ। अरे हटो तुम, ये बात कैसे कर रहा है? ये सब न बता है ना, ये सब में उतर रहा हूँ तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम बताए जाए से